Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सिंदूर का पेड़ भी होता है, ये सुनकर आपको आश्चर्य ही होगा, लेकिन यह सत्य है। हमारे पास सब कुछ प्राकृतिक था, पर अधिक लाभ की लालसा ने हमें केमिकल युक्त बना दिया। हिमालयन क्षेत्र में मिलने वाला दुर्लभ कमीला यानी सिंदूर का पौधा अब मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जाने लगा है। कमीला को रोरी सिंदूरी, कपिका, कुमुद, रेनी रेसिया आदि नामों से जाना जाता है। वहीं संस्कृत में इसे कंपलित और रंगचित रेची भी कहते हैं, जिसे देश भर की सुहागिनें अपने मांग में भरती हैं, जो हर मंगलवार और शनिवार कलयुग के देवता राम भक्त हनुमान को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि वन प्रवास के दौरान माँ सीता कमीला फल के पराग को अपनी मांग में लगाती थी। 20 से 25 फीट ऊंचे इस वृक्ष में फली गुच्छ के रूप में लगती है। फली का आकार मटर की फली की तरह होता है और शरद ऋतु में वृक्ष फली से लद जाता है। वैसे तो ये पौधा हिमालय बेल्ट में होता है, लेकिन विशेष देखरेख करके मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में भारत के अलावा चीन, बर्मा, सिंगापुर, मलाया, श्रीलंका, अफ्रीका आदि देशों में अधिक पाया जाता है। इसके एक पेड़ से प्रतिवर्ष 8 से 10 किलो से अधिक सिंदूर निकलता है। बाजारू सिंदूर से बढ़ रही बीमारियां रुकने का नाम नहीं लेती, ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन फिर भी बाजार में कई ब्रांड के सिंदूरों की बिक्री धड़ल्ले से होती है। बहुतायत में बिक्री होने के कारण लोकल कंपनियां ब्रांड सिंदूर में कई प्रकार के केमिकल मिलाकर बेच देते हैं, जिससे माथे में त्वचा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। बाजार में बिकने वाला सिंदूर रसायनों से बना होता है। इसमें लेड की रासायनिक मिलावट होने के कारण सिंदूर लगाने वाली महिलाओं को सिर दर्द और सांस में तकलीफ की शिकायत होती है। प्राकृतिक रूप से तैयार होने वाला सिंदूर त्वचा या सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता। बाजार में इसकी कीमत अधिक है, इसलिए कम खर्च वाले तरीके से उत्पादन कर कमर्शियल उपयोग में लाने की योजना बनाई गई है। ये पेड़ सरस्वती वृक्ष के नाम से विख्यात है, कहीं कहीं कमीला भी बोलते हैं। ये बहुत कम मात्रा में दक्षिण भारत के जंगलों में पाया जाता है। ये पेड़ धर्मस्थल, कासरगोड, नागर स्थल जैसे केरल के क्षेत्रों में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसके करंज फल से बड़े आकार में कांटे नुमा फल लगते हैं। फलों के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जो लाल सिंदूर से परिपूर्ण रहते हैं। इसमें निकला हुआ सिंदूर प्राकृतिक होता है और बहुत ही दुर्लभ है। इसे स्वामी परमानंद जी ने पंजाब में पठानकोट के आश्रम में 2003 में 3 पेड़ लगाए थे। उसमें से एक पेड़ आज भी जीवित है। इस पेड़ के बीज सच्चिदानंद आश्रम, जिला कासरगोड, केरल से ला करके लगाए गए थे। पेड़ की खोज में स्वामी जी ने अपने संन्यास जीवन के प्रारंभिक 10 वर्ष लगाए। उसके पश्चात ही ये पेड़ उन्हें सुलभ हो पाया था। इसके पत्ते पीपल के आकार के और रक्ताभ वर्ण के अनेक जालीनुमा झिल्लियों से युक्त होते हैं। इसके फल मार्च और अप्रैल के महीने में लगते हैं। इसके पश्चात अप्रैल के महीने में इनमें सिंदूर बनना शुरू हो जाता है। इसके बीज केरल के धर्मस्थल और हासन और नागरकोइल के जंगलों में भी उपलब्ध हो सकते हैं। प्राकृतिक सिंदूर की खेती करने की तैयारी हर तरफ चल रही है। इस प्रोजेक्ट में सिंदूर के 5000 पौधों की नर्सरी तैयार की जा चुकी है। प्राकृतिक रूप से तैयार होने वाले इस सिंदूर का उपयोग सर्वहित में किया जाएगा। मित्रों, हमारे सांस्कृतिक, धर्म और साहित्यों को कुछ इस तरह से खंडित किया गया है कि हम सभी थोड़े थोड़े अंशों में ही जानकारी रखते हैं, लेकिन सभी जानकारियों को एक जगह अगर रखा जाए तो एक संग्रह बन सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होगी। हमारा प्रयास भी यही होता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.